नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय पर आते हैं। आज हम पौराणिक इतिहास के एक ऐसे महाकाव्य वाले टकराव पर बात करने वाले हैं जहां एक अजेय जादुई वरदान का सीधा आमना सामना एक असीम और बिल्कुल शांत आध्यात्मिक शक्ति से हुआ था। ये कहानी सिर्फ शारीरिक बल की नहीं है, बल्कि उस घृणित और उस गहरी भक्ति की है जिसने एक बहुत बड़े अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर दिया था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, जिस महाबली बाली ने लंकापति रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को पूरे 6 महीने तक अपनी आंख में दबा के रखा था, वो अचानक एक शांत, ध्यानमग्न वानर से इतना डर गया कि अपनी जान बचाकर भागने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे पौराणिक इतिहास के सबसे हैरान करने वाले विरोधाभासों में से एक है और आज हम इसी ऐतिहासिक रहस्य की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द अनस्टॉपेबल फोर्स, द गोल्डन नेकलेस, यानी वो अजेय शक्ति और स्वर्णहार। किष्किंधा का राजा बाली, जो वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था, अपनी अजेय शक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन उसे एक्चुअल में क्या चीज अपराजय बनाती थी? असल में बाली के पास देवराज इंद्र से मिला एक बेहद खास स्वर्ण हार था। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्रयुक्त करके एक अद्भुत वरदान दिया था। अगर आज की भाषा में कहूं तो आप इसे पौराणिक दुनिया का एक अचूक गणितीय चीट कोड मान सकते हैं। इसका नियम बिल्कुल सटीक और सीधा था। इस हार को पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करता तो उसके शत्रु की आधी शक्ति यानी पूरा 50% तुरंत क्षीण हो जाती और सीधा बाली के शरीर में समा जाती थी। और ये वरदान कितना खतरनाक था, ये बाली की जीतों के ट्रैक रिकॉर्ड से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक ही पल में उसने दुंदुभी नाम के असुर का वध कर दिया, जिसके पास अकेले 1000 हाथियों का बल था। फिर एक छोटे से मुकाबले में उसने मायावी को एक गुफा के अंदर मार गिराया। और सबसे फेमस इंसिडेंट तो आप जानते ही हैं, जब रावण ने युद्ध की ठानी तो बाली ने उसे पूरे 6 महीने तक अपनी काख में दबाए रखा। बेचारे रावण को अंत में हार मानकर बाली से दोस्ती करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, हर अजेय वरदान या चीट कोड में कोई ना कोई लूपहोल जरूर होता है, राइट? जब सुग्रीव की मदद करने का समय आया तो स्वयं प्रभु श्री राम ने भी ब्रह्मा जी के इस गणितीय वरदान का पूरा सम्मान किया। वे बाली के सामने नहीं आए, बल्कि छुपकर तब तीर से वार किया जब बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। और आपको पता है, ये बात कर्मों के चक्र से बहुत गहराई से जुड़ी है। इसी वजह से प्रभु श्री राम ने बाली को वरदान दिया और अगले जन्म में बाली ने जरा नामक बहेलिये के रूप में जन्म लिया। उसने विश्राम करते हुए श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मारा और इस तरह बाली का वो बदला, या कहें तो कार्मिक हिसाब, पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द इमूवेबल ऑब्जेक्ट, हनुमान जी's डिवोशन, यानी एक अचल सत्य और हनुमान जी की असीम भक्ति। अब बाली के उस शोरगुल और आक्रामक जीतों की दुनिया से निकलकर हम वन की उस शांति में चलते हैं जहां एक बिल्कुल अलग ही तरह की शक्ति आकार ले रही थी। राम भक्त हनुमान जी की शांत, एकाग्र और गहरी तपस्या। लेकिन वहां भी अहंकार की पराकाष्ठा देखिए। अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह चूर बाली वन में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाते हुए धमकाने लगा, किसी ने अपनी मां का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला कर सके? ये सीधे सीधे हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालना था। जब हनुमान जी ने बहुत शालीनता से उसे शांत रहने को कहा तो बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और घमंड में यहां तक कह दिया कि वो उनके आराध्य श्री राम को भी हरा सकता है। बस उसी एक पल ने इस महामुकाबले की नींव रख दी। अब ऑब्वियसली अपने आराध्य श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दंगल होगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर निकले, साक्षात ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती वापस लेने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि यदि ये युद्ध हुआ तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही खास नियम लागू करने का फैसला किया। और यहीं पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। चलिए ब्रह्मा जी के इस नियम को गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा, यानी सिर्फ 10% ही दंगल में ले जा सकते हैं। बाकी का 90% हिस्सा उन्हें अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके जाना होगा, जिसे वो वापस आकर ले सकते हैं। हनुमान जी मान गए और अपनी असीम शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर बड़ी शांति से बाली से लड़ने चल पड़े। अब आते हैं भाग 3 पर, सिस्टम ओवरलोड, द मैथ ऑफ माइथोलॉजी। चलिए देखते हैं रणभूमि में क्या हुआ। अब वो समय आ गया था। दोनों योद्धा दंगल के मैदान में आमने सामने थे।
जैसे ही हनुमान जी ने बाली के सामने कदम रखा, स्वर्ण हार का वो जादुई वरदान ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो गया। शत्रु की आधी शक्ति को खींचने का नियम अपना काम करने लगा। और ये 5% का जो फिगर है ना, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। गणित बहुत ही सिंपल था। हनुमान जी अपनी कुल शक्ति का सिर्फ 10% लेकर आए थे। बाली के हार ने उस 10% का आधा हिस्सा खींचा। इसका सीधा सा मतलब है कि बाली के शरीर में हनुमान जी की कुल शक्ति का केवल 5% हिस्सा ही प्रवेश कर रहा था। सिर्फ 5%। अब जरा इस तुलना को देखिए, आप सच में हैरान रह जाएंगे। मैदान पर क्या हो रहा था? एक तरफ हनुमान जी बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड और अप्रभावित खड़े थे, और दूसरी तरफ बाली का शरीर इस 5% ऊर्जा को भी झेल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे ताकत का कोई बहुत बड़ा समंदर उसके शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद ही पलों में उसे लगने लगा मानो उसकी नसें फटने वाली हैं, खून बाहर निकलने ही वाला है। उसका शरीर उस शक्ति के ओवरलोड से सचमुच फटने की कगार पर था। और एकदम सही समय पर ब्रह्मा जी वहां अचानक प्रकट हुए। उन्होंने उस घबराए हुए बाली से कहा, अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारा शरीर यहीं फट जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, जो बाली पूरे ब्रह्मांड में अजेय होने का दावा करता था, जिससे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता था, उसे बिना कोई प्रहार किए, बिना लड़े अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, द साउंड ऑफ ट्रू स्ट्रेंथ, सच्ची शक्ति की गूंज। भागते भागते जब बाली बहुत दूर निकल गया और उसे थोड़ी सांस आई, तब वो रुका। उसके शरीर का भारीपन अब कुछ कम हुआ था, और तब उसने पलटकर देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली को उस 10% नियम की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो ना, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। जरा सोचो, यदि वे अपनी 100% शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? ये सुनते ही बाली का सारा अहंकार टूट गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्ची और असीम शक्ति घमंड भरी गर्जनाओं या किसी जादुई हार में नहीं है। बाली ने तुरंत वापस जाकर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उसने ये स्वीकार किया कि अथाह बल होने के बावजूद हनुमान जी कितने शांत और विनम्र हैं। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण को हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर ब्रह्मांड का सबसे अजेय योद्धा हनुमान जी की शक्ति का केवल 5% हिस्सा सोखने मात्र से ही बिखरने लगा था, तो क्या सच्ची भक्ति और उस असीम शक्ति की गहराई को कभी कोई माप सकता है? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दिखावे या घमंड में नहीं, बल्कि गहरी शांति और समर्पण में बसती है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।